आप में से बहुत से लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, कैसे उस पर ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सी सपोर्ट ऐसी है जिस पे बाय की एंट्री लेनी चाहिए और कौन सी रेजिस्टेंस ऐसी है कि जिस पे सेल की एंट्री लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, उनको कैसे ट्रेड करते हैं और कौन सी ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस है जिस पे हमने ट्रेड नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर बात करें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं, हर वो स्विंग पॉइंट जहां से मार्केट ने कर्व ली हो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे उनको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो आई थिंक सारी प्राइसेस, सारा चार्ट कवर होगा, कोई जगह खाली नहीं बचेगी। कुछ लोग इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा जस्ट ये पता होता है कि मार्केट जहां से भी स्विंग हो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाती है, और बिल्कुल ऐसे ही है। मार्केट जहां से स्विंग होती है वो एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का होता है। सपोर्ट अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग होती है, लेकिन दोनों को एक साथ बोला जाता है। तो गाइस, अगर आप यहां से देखें यहां तक पूरे चार्ट को, तो हमारा चार्ट पूरे का पूरा फिल हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मींस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से हमारा चार्ट पूरे का पूरा फिल हो चुका है। तो अभी हमने कुछ छोड़ दी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एसआर सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने छोड़ा है, कुछ यहाँ पे छोड़ा है, बीच बीच में कुछ को छोड़ भी दिया है, फिर भी हमारे पास ऐसा लग रहा है कि सारा चार्ट ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो गाइस, हमने ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हमें कुछ आइडिया नहीं होगा कि किस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट वैल्यू देगी। तो फिर कैसे हमने इनको ड्रॉ करना है, कैसे इन पे ट्रेड करना है, उसके लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। मैं आप लोगों को वहां पे कुछ खुद से थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहाँ पे हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। मिसाल के तौर पे हम एज ए सपोर्ट किस चीज को लेंगे, लेट्स सपोज मार्केट एक जगह पे खड़ी थी, एक प्राइस जोन में खड़ी थी, और इस प्राइस जोन को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हुई, मींस के मार्केट ने कर्व ली, मार्केट इस प्राइस से यहां शिफ्ट हुई। तो ये जो एरिया था ये हम एज ए सपोर्ट लेंगे। मार्केट ने यहां से सपोर्ट ली। अब सपोर्ट पे कौन होते हैं? सपोर्ट पे बायर्स होते हैं। नीचे वाली साइड जो होती हैं वो सपोर्ट होती हैं और अप साइड जो होती हैं वो रेजिस्टेंस होती हैं। तो प्राइस जब भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, सपोर्ट लेती है, मींस एक स्विंग पॉइंट्स देती है, तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए एक स्विंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। मार्केट जब भी हमें एक स्विंग पॉइंट देती है हम उसे एज ए सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक साथ क्यों पढ़ा जाता है, क्यों बोला जाता है, वो भी आपको अभी आगे समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहां से रेजिस्ट हुई, डाउन साइड आई, इस जगह खड़ी हुई, ऊपर वाली साइड मार्केट अगेन गई और मार्केट प्राइस ने यहां एक और जगह से सपोर्ट ली, इस जगह से मार्केट ने अगेन सपोर्ट ली। तो ये एरिया मार्केट यहां से स्विंग हुई, अब चली गई, तो ये एरिया हमारा सपोर्ट कहलाया। और ऊपर जो रेजिस्टेंस थी मार्केट ने इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करने आती है। फॉर एग्जांपल, मार्केट दोबारा इसी को टेस्ट करने आई। जब इसको रिटेस्ट किया और वापस गई, तो यहां पे देखें मार्केट ने पहले इसे रेजिस्ट किया, अब मार्केट यहां से सपोर्ट लिया, मार्केट यहां से सपोर्ट लेके अप साइड में गई। अब हम इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो इसी तरह गाइस, हम किसी भी सपोर्ट को अकेली सपोर्ट नहीं बोलते या किसी रेजिस्टेंस को अकेला रेजिस्टेंस नहीं बोलते, हम इन दोनों को मिला के बोलते हैं कि ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। लेकिन अदरवाइज वैसे बात की जाए तो अप साइड से मार्केट जो स्विंग्स लेती है वो हमारी रेजिस्टेंस मानी जाती है, और मार्केट जहां नीचे से ऊपर की तरफ जाती है वो सपोर्ट मानी जाती हैं। तो गाइस, अगर यहाँ पे बात की जाए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होती है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होने के लिए हमें एक स्विंग पॉइंट्स की जरूरत है। ये हमें समझ आ गई कि एक स्विंग पॉइंट्स मिला, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब कौन सी अच्छी होती है? अब फॉर एग्जांपल एक मार्केट वेव लेके चलती है अप साइड, ठीक है, इस तरह से मार्केट चल रही है। अब इसमें प्राइस में आप जितने भी स्विंग आपको नजर आ रहे हैं, ये नीचे वाली साइड हैं, ये सारे के सारे सपोर्ट हैं, ठीक है, और ऊपर वाली साइड आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये आपके रेजिस्टेंस लेवल हैं।
लेकिन आप इन पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये काफी रिस्की ट्रेड मानी जाती है, क्योंकि ये इस वेव में मींस ये जो भी आपका ट्रेंड था, ये जो वेव अप में चल रही थी, ये उनके स्विंग थे। लेकिन अगर बात की जाए कि अच्छी कौन सी है, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे जाती है और यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब प्राइस डाउन वेव में आती है, यहाँ से अब प्राइस डाउन वेव में आती है। कुछ इस तरह से प्राइस ने अपनी इस प्रीवियस वेव को ब्रेक किया, इस वेव को ब्रेक किया, तोड़ दिया। पहले बाय में थी, अब डाउन साइड उसने अपना रुख किया। तो ऐसी सूरत में अगर ये जो अप साइड आपका इस एरिया को अगर आप देखें तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी है जो वेव चली थी उसकी ओवरऑल टॉप है, इस प्राइस का ओवरऑल टॉप है। तो इस पे अगर प्राइस वापस जाती है, फॉर एग्जांपल प्राइस इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वापस जाती है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे वापस जाती है, तो ये हमारे लिए खास है गाइस। ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए खास है। ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ड्रा करेंगे, बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है हम उनको ड्रा नहीं करेंगे। ये इस वेव का जो अपसाइड वेव चली थी, ये इसका टॉप था, इस पूरी वेव का स्विंग था, मतलब पूरी वेव स्विंग हुई। यहाँ पे मार्केट इस वेव के अंदर जो छोटे स्विंग्स ले रही है ये वो हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये वेव का ओवरऑल स्विंग था। मींस कि अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करें, थोड़ा सा कि प्राइस ऐसे गई और ऐसे वापस आ रही है ओवरऑल प्राइस। अगर आप चार्ट को जूम आउट करके देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से अलग एक शक्ल नजर आती है। तो ये ओवरऑल प्राइस का स्विंग था, लेकिन जो इसमें दूसरे स्विंग थे, फॉर एग्जांपल ये वाले, ये स्विंग्स प्राइस के जो वेव चल रही थी उसके स्विंग थे, छोटे स्विंग्स थे। तो हम इनको इग्नोर करेंगे, इन छोटे स्विंग्स को इग्नोर करेंगे। तो गाइस एक तो तरीका था ये कि प्राइस जो भी एक वेव लेके चलती है, पूरी की पूरी वेव, इसको थोड़ा सा क्लीन करके अलग से समझाते हैं। प्राइस पूरी की पूरी वेव लेके ऐसे चली, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्विंग था ना, लास्ट हाई था हमारे पास इस पूरी वेव का, और जो लास्ट लो था वो इस पूरी वेव का, ये जो दो स्विंग्स हमें मिले, ये वो स्विंग है जो पूरी वेव के हैं। ये बीच में स्विंग्स हैं, आप इनको भी ड्रा कर सकते हैं, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इनको इग्नोर करेंगे, हम इनको ड्रा नहीं करेंगे। ये खास नहीं है, खास है ये वाले। इन एरियाज पे प्राइस दोबारा आती है, फॉर एग्जांपल इस लास्ट लो पे, इस लास्ट स्विंग पे प्राइस दोबारा आती है, तो ये एरिया खास है। इसी तरह अगर अप साइड में देखें तो टॉप पे प्राइस ऊपर वाली रेजिस्टेंस लेवल पे दोबारा जाती है, तो ये एरिया भी हमारे लिए खास है। तो हम ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को तलाश करेंगे, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे। एक तो ये था। और गाइस दूसरा तरीका जो है वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल प्राइस इस एरिया से उठी, ठीक है, वापिस आई, ठीक है, अगेन ये एरिया से उठी, ये दोनों हमारे सपोर्ट थे, ये रेजिस्टेंस लेवल था। जब तक प्राइस वापस नहीं आती हमारे इस रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ये अनवेरिफाइड रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल तो है, प्राइस यहाँ से रेजिस्ट हुई, लेकिन ये अनवेरिफाइड है, वेरीफाइड नहीं हुआ। जैसे प्राइस इस पे वापस आती है और इस एरिया को रिटेस्ट करके वापस निकलती है, तो गाइस अब यहाँ पे ये जो स्विंग पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, ये अब खास है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट किया, वेरीफाइड किया। अब अगर प्राइस दोबारा इसके करीब करीब से ना, आप इसको थोड़ा सा आगे करें, तो अब प्राइस जो है ना इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे अगर वापस आती है, तो गाइस ये एरिया खास है, आप इस पे ट्रेड करेंगे, आप इस पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये अब वेरीफाइड है। लेकिन जो अनवेरिफाइड है, फॉर एग्जांपल ये प्राइस ने एक सपोर्ट बनाई, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ली, लेकिन दोबारा इसके पास वापस नहीं आई, तो ये अनवेरिफाइड है, हम इसको इग्नोर करेंगे। कुछ एरियाज जो वेरीफाइड है हम सिर्फ उन पे ट्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे अलग से अगर इसको यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बताऊं कि प्राइस यहाँ से उठी, वापिस आई, ऊपर गई, फिर से ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रा की, या ये वाली जो हमने ड्रा की, इनमें से किसी को भी आके अगर इस ऊपर वाली को आके रिटेस्ट करती है, वापस जाती है, तो ये एरिया खास हुआ, क्योंकि मार्केट ने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को वेरीफाइड कर किया। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती, फॉर एग्जांपल प्राइस इसको तोड़ती है, इस एरिया को, और नीचे वाले पे आके यहाँ से प्राइस
वापस ऊपर निकलती है। तो अब ये वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए खास है क्योंकि मार्केट ने इसे वेरीफाइड किया। ये वाली अब बेकार है, इसको हम बिल्कुल भी नजर में नहीं रखेंगे। क्यों? प्राइस ने पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रेक किया अप साइड में, फिर डाउन साइड में ब्रेक किया, तो ये 2 दफा ब्रेक हो चुकी है, ठीक है, फ्रेश नहीं रही, अब ये अब एक्सपायर हो गई। तो हम इसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि प्राइस ने बार बार इसको अप और डाउन ब्रेक किया। लेकिन ये एरिया खास है, मार्केट ने इससे ब्रेक नहीं किया बल्कि रिटेस्ट किया, वापस गई। मींस के ये एरिया जो है मार्केट ने वेरीफाइड किया। दोबारा अगर प्राइस इस एरिया में वापस आती है, ठीक है, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर वापस इस एरिया में आती है अपसाइड, तो हम ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब गाइस बात की जाए ट्रेड कंफर्म करने के हवाले से, तो वॉल्यूम का कन्वर्ट होना, जो वेव अप से आ रही थी या जो कैंडल अप से आ रही थी, कैंडल स्टिक पैटर्न की मदद लेना ट्रेड को वेरीफाई करने के लिए, उनको इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस खास होते हैं, किनको हमें ड्रॉ करना चाहिए। एक तो ये साइन हुआ। दूसरा तरीका गाइस ये है कि आपके पास अगर अप ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है आपको एक अप ट्रेंड की शक्ल में नजर आ रही है इस तरह से, ठीक है, तो ऐसा जो आपको सिनेरियो नजर आए, ठीक है, ऐसी जो फॉर्मेशन आपको नजर आए, उनमें फॉर एग्जांपल ये अगर आप ड्रा करोगे तो ये सारे के सारे ड्रा होते हैं। हम ऐसे ड्रा नहीं करेंगे, हम खास एरियाज को कलेक्ट करेंगे और इनमें अब बात ये की जा रही है कि अप ट्रेंड अगर चल रहा हो तो उसमें हमने किस रेजिस्टेंस या किस सपोर्ट पे अपना जो है ना फोकस बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर अप ट्रेंड है तो आपने रेजिस्टेंस एरिया से ना, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है ना इस जगह पे आई, ये रेजिस्टेंस एरिया था ना, प्राइस अभी सोचो ऊपर नहीं गई, अभी इस जगह पे आई, आप सोचो कि मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेड करूं, सेल करूं, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अप ट्रेंड में आपने रेजिस्टेंस से सेल नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाय सोचना है, ठीक है, आपने बाय सोचना है। आपने इस एरिया से प्राइस को बाय करने का सोचना है, सेल करने का बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में आपने हमेशा जो है वो सपोर्ट से बाय करने का सोचना है। और इसी तरह डाउन साइड अगर बात की जाए कि प्राइस डाउन में आती है, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो हमने डाउन साइड में रेजिस्टेंस से सेल करने का सोचना है, सपोर्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एरिया था, ये वाला ये सपोर्ट था, तो आप अगर सोचते हो कि जनाब यहाँ से हम बाय करें, सपोज आपने यहाँ से बाय किया, तो ऐसा हरगिज नहीं करना आपने, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेड होगी, आपने इसको इग्नोर करना है। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि प्राइस अगेंस्ट जब इस रेजिस्टेंस पे जाती है, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, तो आपने यहाँ से सेल करना है। प्राइस को आपने हमेशा जो डाउन साइड अगर ट्रेंड चलता है तो आपने सेल सोचना है। मीन्स के अगर थोड़ा सा और शार्ट करके मैं बताऊं कि आपके पास इस साइड अप ट्रेंड है और इस साइड डाउन ट्रेंड है, तो अप साइड जो ट्रेंड है उसमें आपने हमेशा बाय की ट्रेड करनी है, इट मींस सपोर्ट से बाय करने का सोचना है। और डाउन ट्रेंड में आपने हमेशा रेजिस्टेंस लेवल से सेल करने का सोचना है। इसके अगेंस्ट, इसके अलावा अगर आप कुछ सोचते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको नुकसान का, लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ हमने ड्रॉ करना सीखा। अगर हम बात करें चार्ट पे, यहाँ पे हमारे पास ये एक वेव थी जो अप साइड में गई ना, और वापस प्राइस कुछ इस तरह से डाउन में आई। तो इसमें अगर यहाँ पे देखें तो ये काफी सारे स्विंग्स है ना बीच में, हमने इनको ड्रॉ नहीं करना, हमने जो इसका लास्ट है ना, इसका टॉप है, हमने इसको ड्रॉ करना, ये एरिया हमारे लिए खास है। तो अगर बात की जाए इसको ड्रॉ करने के हवाले से, इसके लिए हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। गाइस प्राइस या लेवल्स कुछ भी मार्केट में अगर है तो वो जोन की शक्ल में है, वो एंट्री है तो वो भी एंट्री जोन की शक्ल में आप देखेंगे, कोई लेवल है तो वो भी आप जोन की शक्ल में देखेंगे, कोई स्विंग्स कुछ भी है आप उसे एज ए जोन कंसिडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टॉप था इस वेव का, जो प्राइस वेव जो अप साइड में गई उसके बाद डाउन आई, तो हम अगर इसको ऐसे आगे की तरफ एक्टिव करते हैं ना ऐसे, तो गाइस यहाँ पे देखें जो वेव अप साइड गई, फिर प्राइस यहाँ से डाउन साइड पूरी की पूरी वेव चली,
बेशक छोटी है लेकिन पूरी वेव चली। तो हम इस पूरी वेव का जो टॉप है, जो हमने प्रीवियस लास्ट हाई था वेव का, उसको अगर हमने ड्रा किया तो प्राइस ने यहाँ पे हमें कैसे रिस्पॉन्स दिया। तो कुछ इस तरह से ये चीजें खास मानी जाती हैं और आपने इनको ही ड्रा करना है, इसके अलावा आपने इनको थोड़ा सा इग्नोर करना है। एक तो ये चीज थी। दूसरी अगर गाइस बात की जाए कि प्राइस जिसको वेरीफाइड करती है, फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर यहाँ पे देखा जाए हमारे पास ये एक वेव थी, वापिस आई प्राइस, तो ये हमारे पास एक टॉप था, ठीक है। तो हम इसको ड्रा करते हैं, जस्ट इसको ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कुछ इस तरह से ड्रा किया, ये एरिया हमने एज ए जोन कुछ इस तरह से ड्रा किया। तो गाइस देखें ड्रा किया जब हमने, तो प्राइस जब ऐसे यहाँ से वापस ऊपर पलटी तो इस लास्ट हाई से, इस जो पिछली वेव का लास्ट हाई था, मार्केट ने इस लास्ट हाई, इस स्विंग को कैसी रिस्पेक्ट दी। मार्केट यहाँ से डाउन साइड हुई, वापस रेजिस्ट हुई, सेलर यहाँ पे वापस सेल कर रहे हैं। इसको अगर आगे हम थोड़ा सा और ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखें गाइस वेरीफाइड हो चुकी थी ना, वेरीफाई हो चुकी थी प्राइस। एक दफा ये मिला ना, एक लास्ट स्विंग मिला, अगेन मार्केट यहाँ पे इसको वेरीफाई किया, वापस गई, ब्रेक हुआ, ठीक है, अगेन ब्रेक हुआ। तो दो दफा ब्रेक होने पे वीक हो जाती है थोड़ी सी, कोई भी आपका जो लेवल हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने इससे दोबारा से रीटेस्ट किया, दोबारा से इसी एसआर को ज्वाइन किया। तो आप देखें कि यहाँ से जो एक स्विंग आपकी इस वेव का आपने कलेक्ट किया था, ठीक है, इस पूरी वेव का आपने यहाँ पे जो स्विंग ड्रा किया था उसको मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट अप डाउन हुई, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। और अगर हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रा करते हैं, प्राइस ने इसे यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी। तो गाइस ये जो लास्ट आपका स्विंग था ना, बात तो यहाँ से शुरू हुई कि ये जो वेव थी आपके पास, इसका जो लास्ट हाई था, इस पूरी वेव का जो स्विंग था, आपने जस्ट इसे ड्रॉ किया। इसे ड्रॉ करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, अगेन इसी एरियाज को रिस्पेक्ट दी और अगेन यहाँ। तो ये एरिया खास था, इसीलिए प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट दी। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे देखें अप ट्रेंड में ना, हमारे पास जो भी एक अप ट्रेंड चल रहा था, इसमें अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें, वैसे तो ये सारे के सारे स्विंग जो डाउन साइड आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके सारे सपोर्ट लेवल हैं। अप साइड जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है, मींस के नीचे से सब बाइस कर रहे हैं और ऊपर से सारे रेजिस्टेंस लेवल से सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ अप ट्रेंड में बात की जाए वेरीफाइड लेवल की, मिसाल के तौर पे प्राइस यहाँ से ऐसे उठी, ठीक है, यहाँ से स्विंग लिया, वापस गई ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्विंग लिया, फिर ऐसे। अगर हम यहाँ पे इन स्विंग्स को ड्रा करें कुछ ऐसे, यहाँ पे देखें इस स्विंग को हमने यहाँ पे ड्रा किया, ये एक स्विंग था, हमने इस रेजिस्टेंस लेवल को ड्रा किया, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को वापस आके रिटेस्ट किया, वेरीफाइड किया। अब जब ये वेरीफाइड हुई, तो जब भी मार्केट इस पे तीसरी दफा आती है, ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद, तो गाइस ये एरिया बहुत खास बनता है। आप इसको एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हैं, कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको मैं कुछ रेक्टेंगल से ड्रा करूं इस एरिया को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास ये एरिया था, तो यहाँ पे देखें इस रेजिस्टेंस को हमने ड्रा किया, प्राइस ने इससे सपोर्ट ली। अगेन जब ये वेरीफाइड हुई, यहाँ तक प्राइस वेरीफाइड होगी ना, इन दो एरियाज को लेके वेरीफाइड होने के बाद दोबारा प्राइस जब इस एरिया में आई, तो मार्केट ने यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ली। तो गाइस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इस तरह से हम एरियाज को कलेक्ट करते हैं वो खास होते हैं। हमने सिर्फ खास सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना होता है, सिर्फ उन्हीं को ड्रा करना होता है। हमने ऐसा नहीं करना होता कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी, जितने भी स्विंग्स मिले हम सब के सब को ड्रा करें। इस तरह से पहले अपसाइड वाले को ड्रा करते हैं, तो हम ऐसे इन सब को ड्रा करते रहें, फिर नीचे वाले को ड्रा करें ऐसे, तो ये हमारा तो चार्ट पूरे का पूरा फिल हो जाएगा। तो हम किस पे काम करेंगे, कोई एरिया खाली हमें नजर नहीं आ रहा, हम पूरे का पूरे कंफ्यूज हैं कहाँ पे ट्रेड करें, किस रेजिस्टेंस से बाय करें या सेल करें, किस सपोर्ट से बाय करें या सेल करें। हम तो पूरे के पूरे कंफ्यूज हैं, किससे ब्रेक की एंट्री लेनी है, किससे रिवर्सल एंट्री लेनी है। तो हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस को बिल्कुल भी ड्रा नहीं करना। तो आपने क्या करना है, तो गाइस आपने हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज नहीं करना, आपने रेक्टेंगल का यूज करना है। आप इस तरह से अपने कुछ एरिया को कलेक्ट करते हो, ये आपने लास्ट रेजिस्टेंस को ड्रा किया, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा आगे मजीद ड्रा करते हो इसी एरिया को। अगर आप देखते हो तो प्राइस जब दोबारा पलटी इस एरिया की तरफ, तो देखें प्राइस ने यहाँ से कैसे सपोर्ट ली,
तो ये गाइस एरिया आपके लिए खास था। क्यों खास था? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, मतलब ये अब वो एरिया था जो प्राइस ने कंफर्म किया, वेरीफाइड किया। तो आपने वेरीफाइड एरियाज को तलाश करना है, वेरीफाइड सपोर्ट रेजिस्टेंस को तलाश करना है और उन पे ट्रेड करनी है। और गाइस इसके साथ मैं आपको एक चीज और ऐड करता चलूं। फॉर एग्जांपल अगर आप H1 का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो आपने H4 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को तलाश करना है। H4 पे जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे H4 पे आपको मिली, आप इसे कुछ इस तरह से अपने चार्ट पे ड्रा करोगे, उसके बाद आप H1 में शिफ्ट होगे। फिर आप देखोगे कि अगर आपके H4 वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस जाती है तो आप H1 पे बैठ के उस एरियाज पे अपनी ट्रेड को कंफर्म कर सकते हो। एक तो थी गाइस ये चीज। तो गाइस यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करता चलूं कि जो किसी भी प्राइस फॉर एग्जांपल अप या डाउन जा रही है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे अप या डाउन आती है, तो आपके पास जो लास्ट हाई या लास्ट लो होते हैं, ये हमारा लास्ट हाई है इस डाउन ट्रेंड में और ये लास्ट लो है। ये जो दो एरियाज हैं ये काफी खास होते हैं। आपके किसी भी ट्रेंड में, अप या डाउन ट्रेंड में या किसी भी वेव में प्राइस जब अप या डाउन चल रही हो तो जो लास्ट हाई या लास्ट लो आपकी उस वेव के अंदर होते हैं गाइस, वो भी खास होते हैं। आप उनका भी ख्याल रख सकते हैं, आप उन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस पूरी वेव का ये लास्ट लो था, प्राइस अप गई, उसके बाद अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये एरिया हमारे लिए खास है। प्राइस अगर इस एरिया में वापस आती है तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें प्राइस वापस मुकम्मल नहीं आई, थोड़ा ऊपर से वापस गई, तो ये मजीद लास्ट था, मजीद लास्ट एरिया था, मजीद लास्ट लो था इस वेव का। तो जैसे प्राइस वापस इस लास्ट लो पे आई तो यहाँ से देखें प्राइस ने ट्रेंड ही चेंज किया, अप साइड में चली गई। इसी तरह जो लास्ट लो या लास्ट हाई प्राइस आपको आपकी वेव में देती है वो एरियाज आपके खास होते हैं। गाइस यहाँ पे देखें ये प्राइस ऐसे आई डाउन साइड, ठीक है, और यहाँ से अप चली गई। तो ये एक अगर आप इसे ड्रा करते हैं लास्ट लो की शक्ल में, ठीक है, एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसे ड्रा करते हैं तो देखें अगर जब प्राइस वापिस आई आपके इस लास्ट लो पे तो यहाँ से अप साइड में निकल गई, सपोर्ट ली मार्केट ने आपके इस लास्ट लो से। तो लास्ट लो या लास्ट हाई जो आपके होते हैं वो भी खास होते हैं, आपने उनका भी ख्याल रखना है और उन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड को मैनेज करने के लिए और ट्रेड को लेने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काफी खास और काफी अहम किरदार है। आप इन चीजों को जहन में रखते हुए ट्रेड करें। तो गाइस ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करना और सम टचेस हमने दिए हैं कि कैसे इन पे ट्रेड करनी है, लेकिन इंशाल्लाह मजीद हम कैसे इनको मजीद यूनिक बनाएंगे, कौन कौन सी मजीद खास चीजें होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रा करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज।